नाम्ने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टके ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज हम अध्याय 6 कैंटो 6 का 9वां चैप्टर जिसमें वृतासुर का वर्णन है वो पढ़ेंगे। तो वृतासुर के बारे में जो इसमें दिया गया है बहुत सुंदर दिया गया है और बहुत डिटेल में दिया गया है। तो जितना हम कवर कर पाएंगे 29 मिनट्स में उतना मैं कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी। तो आप सब वैष्णव भक्त मुझे ब्लेसिंग्स देंगे, मैं कुछ बोल पाऊं अच्छे से। तो देवताओं के पुरोहित थे विश्वरूप। तो विश्वरूप जो कि देवताओं के मुख्य पुरोहित थे और ब्राह्मण थे, तो इंद्र ने उनका वध कर दिया। वध क्यों कर दिया? क्योंकि विश्वरूप ने एक, जब वो उनका यज्ञ करे थे, इंद्र स्वर्ग के राजा जो इंद्र थे उन्होंने एक यज्ञ किया था, तो विश्वरूप उसके मुख्य पुरोहित थे। तो विश्वरूप जब यज्ञ कर रहे थे तो वो देवताओं को भी आहुति दे रहे थे और वो असुरों को भी आहुति दे रहे थे चुपके से। तो इंद्र ये सब देख रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे विश्वरूप? क्योंकि वो उनका जो संबंध था, उनके पिता देवताओं से थे और उनकी जो माता थी वो असुरों के उससे थी। तो इसीलिए वो देवता को, जो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे थे, उसकी तरफ से, असुरों की तरफ से भी। तो स्वर्ग के राजा इंद्र को जब ये पता चला कि विश्वरूप जो है देवताओं को धोखा देकर असुरों की भी आहुतियां डाला है, तो उनको बहुत क्रोध आया। इंद्र को बहुत क्रोध आया और उस क्रोध में उसने, जो विश्वरूप थे उनके जो 3 सिर थे, विश्वरूप के 3 सिर थे, उनको काट दिया। तो उनके जो 3 सिर थे, वो एक सिर से जो सोमरस पीते थे और जिससे वो सोमरस का पान करते थे वो सिर पपीहे में कन्वर्ट हो गया। जिससे वो सुरापान करता था वो गौरैया, और जिस मुख से वह भोजन करता था वह तीतर में बदल गया। तो इंद्र ने उनको मार तो दिया, सर अलग कर दिया उनका, लेकिन उनको ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा और उनको बहुत बाद में पश्चाताप भी हुआ। तो उसने एक वर्ष तक, उसे एक वर्ष तक उसने उस चीज का पश्चाताप भी किया कि मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप भी हो गया और एक ब्राह्मण की हत्या भी हो गई। और उसने अपनी शुद्धि के लिए इस हत्या के जो पाप को वो 4 चीजों में डिवाइड किया: पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियां। जिससे क्या हुआ कि जो जल का, जो स्थल को जो वो श्राप मिला, पृथ्वी को जो श्राप मिला, उससे जो पृथ्वी में जो गड्ढे हो जाते हैं वो श्राप मिला। लेकिन साथ ही इंद्र ने उसको वरदान भी दिया कि ये गड्ढे समय आने पे स्वतः ही भर जाया करेंगे। और जल में श्राप मिला कि जल जो है अशुद्ध, जल में जो बुलबुले फैन आते हैं वो होंगे। लेकिन उनको वरदान भी मिला कि जो जल है वो किसी भी उसमें बढ़ाने से, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने से उसका जो आयतन है वो बढ़ जाएगा। स्त्रियों को जो श्राप मिला कि वो मासिक धर्म जो होता है स्त्रियों का, वो उसी का श्राप का फल है। जो उन्होंने मतलब 1/4 वो अपना 4 चीजों में डिवाइड कर दिया, तो एक हिस्सा उन्होंने 25% स्त्रियों को भी आया। लेकिन उनको साथ ही ये वरदान भी मिला कि वो जो, जब उनकी काम इच्छा वो अपनी पूरी करना चाहेंगी तो वो तब तक अपनी काम इच्छा को पूरा कर सकती हैं जब तक कि उनके गर्भाशय को कोई हानि ना हो। और वृक्षों को जो श्राप मिला कि उनसे जो एक रस चूसता है वो जो श्राप के कारण है, लेकिन उनको वरदान मिला कि जो वृक्षों की जो शाखाएं होंगी वो जब कट जाएंगी तो कटने के बाद भी वह पुनः आ जाएंगी। तो ऐसा उनपे वरदान मिला। तो विश्वरूप का जो वध हो गया, तो उनके पिता, जब त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ किया और यज्ञों का जब वो उच्चारण कर रहे थे, मंत्रों का जो उच्चारण कर रहे थे, तो वो करना तो चाह रहे थे कि हे इंद्र के शत्रु, मतलब इंद्र के शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो, लेकिन मंत्रों का उच्चारण ठीक नहीं हो पाया। और उसका जो अर्थ है वो हो गया कि इंद्र जो शत्रु है, मतलब जिसका शत्रु इंद्र हो, तो इसके कारण जो इंद्र का शत्रु ना प्रकट कर
प्रकट होकर बत्रासुर का शरीर प्रकट हुआ, जिसका शत्रु इंद्र था। तो बत्रासुर जब प्रकट हुआ तो इतना भयानक था, इतना लंबा, इतना काला, विशाल, और उसके नेत्र जो थे वो सूर्य की तरह चमक रहे थे। दांत उसके इतने पहने थे कि वो पहाड़ को भी चाहे तो पहाड़ को भी एक साथ चबा ले। और मतलब इतना भयभीत और इतना भयानक था कि ब्रह्मांड को खाने की वो पूरी वो रखता था। और जब वो चलता था ना तो उसकी जो चलने की कंपन से सारा मतलब पृथ्वी भूकंप सा आने लगता था। पूरा ब्रह्मांड मतलब ऐसा लगता था जैसे हिल उठा। और उसका जो मुख था बहुत विशाल, ऐसा लगता था कि जैसे आकाश को, वो सारे आकाश को निगल जाए। तो जब इतना भयानक शरीर उस अग्नि में से प्रकट हुआ, तो उस विराट असुर के शरीर को देख के जो देवता थे सभी, वो चारों तरफ भागने लगे। इतना डर गए कि ये क्या है। और जो उसको, स्वर्ग के जो राजा थे इंद्र, अपने सैनिकों के साथ उसको मारने के लिए टूट पड़े, अपने धनुष से, अपने बाणों से। लेकिन वो भयंकर इतना था कि वो सारे देवताओं के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सबको निगल रहा था अपने मुख में। तो वृतासुर का इतना भयानक रूप देखकर और इतनी शक्ति देखकर जो देवता थे वो बहुत आश्चर्यचकित थे। और वो निराश होकर, सभी जितने भी वो प्रयास कर रहे थे वो उनके सभी निष्फल हो रहे थे। तो भगवान देवताओं ने सोचा कि पुरुषोत्तम भगवान नारायण जो पूजा करके उनके लिए कर सकते हैं, मतलब उनकी जो समस्या, जब भी देवताओं पे कोई भी विपत्ति आती है, जब भी कोई समस्या आती है, तो सारे देवता मिलके किसके पास जाते हैं? भगवान विष्णु के पास, नारायण के पास। तो सभी देवता इकट्ठे हुए और कहने लगे कि भगवान ही हमें इनसे, इससे छुटकारा दिलवा सकते हैं, क्योंकि जिस काल से हम डर रहे हैं वो काल भगवान के उससे डरता है। तो वही पुरुषोत्तम समूह की रक्षा करने वाले हैं, वही हमारी भी करेंगे, जो सबके आश्रय हैं। तो भगवान की पूजा करने के लिए, स्तुति करने के लिए सारे देवता इकट्ठे हुए और उन्होंने भगवान की स्तुति की। और काफी सुंदर स्तुति है जो उन्होंने की। और जब उन्होंने सारी स्तुति कर ली, भगवान को ग्लोरीफाई किया, तो वो ग्लोरीफाई करते करते भगवान के सारे अवतारों को याद कर रहे हैं कि भगवान ने जैसे जैसे, कभी कभी जब भी संकट आया तो भगवान ने किस तरह से हमारी रक्षा की। कभी जो है भगवान मत्स्य अवतार के रूप में हमारी रक्षा की, कभी वामन देव के रूप में, कभी परशुराम के रूप में, कभी नरसिंह देव के रूप में, कभी बराह के रूप में, और कभी भगवान स्वयं राम और कृष्ण के रूप में भी प्रकट हुए। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस मुसीबत से भी हमें जो है, जो ये त्वष्टा का पुत्र जो उत्पन्न हुआ है, इस गंभीर संकट से वो ही हमारी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इस प्रकार जब समस्त देवताओं ने उनकी प्रार्थना की और भगवान हरि जो उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हुए, तो भगवान हरि ने शंख चक्र गदा धारण किए हुए पहले उनके अंतःकरण में प्रवेश किया। मतलब भगवान पहले उनके हृदय में आए। हम देखते हैं कि जब वसुदेव और देव की, जब कृष्ण जब कारागार में थे, कंस की कारागार में थे, और जब भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा था, भगवान पहले वसुदेव जी के अंतःकरण में प्रकट हुए, उनके हृदय में प्रकट हुए। तो यहाँ भी सिमिलरली वो भगवान उनके पहले देवताओं के हृदय में प्रकट हुए और फिर उनके सम्मुख प्रकट हुए। तो जब भगवान उनके सम्मुख प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म लेके, और जो उनके पार्षद थे, 16 जो पार्षद थे उनके, वो भी उनके साथ उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा भगवान ने उनके सम्मुख अपना रूप किया। तो फिर जब देवताओं की स्तुति से भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने उनको दर्शन दिया और सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। और बहुत सुंदर स्तुति है, काफी डिटेल में स्तुति है कि देवताओं ने कितनी सुंदर स्तुति की है। और फिर उसके बाद दंडवत प्रणाम किए। तो भगवान ने फिर उनको एक उपाय बताया। उन्होंने देवताओं को पहले उपदेश दिए
हालांकि भगवान उनकी जब वो देवता प्रेयर कर रहे थे तो भगवान उनकी उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि देवतागण भी देखा है तो बहुत शुद्ध भक्ति नहीं है उनकी। भगवान सामने प्रकट हो गए और वो भौतिक काम इच्छाओं की, या मतलब बत्रासुर के वध के लिए ही उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, तो भगवान यहाँ थोड़ा दुखी भी हैं कि मुझसे भौतिक कामना के लिए मांग रहा है। लेकिन फिर भी भगवान ने उनको उपदेश दिया और फिर बताया कि एक ऋषि दधीची है, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान से आत्मसात किया है अपने आप को, और फिर उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञान को अश्विनी कुमारों को भी दिया है। तो दधीची का जो नारायण कवच है, जो कि अभेद है, जिसको भेदा नहीं जाता, उसमें भगवान की शक्ति है, तो वो त्वष्टा को मिला, और त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्व रूप को दिया उसको, और उसी विश्व रूप से देवताओं ने ले लिया। तो इसी नारायण कवच से दधीची का जो शरीर है, अब वो बहुत पुष्ट हो गया है, उसमें मेरी शक्ति है, और तुम जाकर उनसे, दधीची से, उनका शरीर मांगो। और जब तुम्हारी ओर से अश्विनी कुमार, तुम डायरेक्ट मत मांगो, अश्विनी कुमार तुम्हारे ओर से शरीर मांगेंगे दधीची का, तो वो दधीची स्नेह बस दे देंगे, क्योंकि दधीची जो है वो धर्म के ज्ञानी है। और फिर विश्वकर्मा जो है, उनके शरीर की जो हड्डियां हैं, उनसे एक वज्र तैयार करेंगे, और वह वज्र जो होगा वो मेरी शक्ति से युक्त होगा। मेरी शक्ति से युक्त होने के कारण वो जो है बहुत निश्चित रूप से वृतासुर का वध कर सकेगा। तो भगवान की आज्ञा अनुसार देवता जो है दधीची मुनि के पास गए और उनसे उनका शरीर मांगा। तो शरीर पहले तो देवता जब बोला तो वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी बहाने से, दधीची मुनि ने देवताओं के मुख से कुछ धर्म के उपदेश सुनना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने बहुत मतलब व्यंग्यात्मक, थोड़ा हंसी के उसमें विनोद करते हुए बोले कि जो है, आप ये बताओ कि शरीर जब मृत्यु के समय कितनी असहाय पीड़ा होती है। शरीर को अपना सभी को प्यारा होता है, सभी को अपना शरीर प्यारा होता है, और इस भौतिक जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपना शरीर दे देगा। और उस शरीर को बनाए रखने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं किया था। तो यहाँ भगवान दधीची भी और वो भी, दोनों का उपदेश चल रहा है। तो ऐसा कौन है जो अपना शरीर किसी को भी दान में दे देगा, भले ही भगवान विष्णु क्यों ना मांगे। तो इस प्रकार यहाँ दधीची ऋषि की बातों को हम समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत के प्राणियों का भी अपने शरीर के प्रति कितनी आसक्ति होती है। तो वो इस तरह से अपने शरीर के बारे में बता रहे हैं। लेकिन देवताओं ने फिर उनको कहा कि आप जैसी पवित्र आत्मा है जो परोपकार के ही लिए सब कार्य करती हैं, आप इस समाज को, इस पृथ्वी को परोपकार के लिए क्या नहीं कर सकते हो। तो क्या आप परोपकार के लिए अपना शरीर नहीं दे सकते। तो इस प्रकार दधीची मुनि सत्कार्य के जो भी अच्छा कार्य है उसको ध्यान में रखते हुए, उन्होंने जो ऋषि ने उपदेश किया कि वैसे तो इस शरीर को जो है मृत्यु के पश्चात कोई भी इसकी वैल्यू नहीं रहती, कुत्ते गीदड़ी खाते हैं इसको, और ये शरीर मेरा अपना किसी काम का भी नहीं है। अत्यंत प्रिय है मुझे अपना शरीर, ऐसा नहीं है, सभी को अपना शरीर प्रिय होता है, लेकिन चलो तुम लोगों के कल्याण के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ आज, आज नहीं तो कल यह शरीर मैं नहीं छोड़ूंगा तो मुझे छोड़ देगा। तो ये तो फैक्ट है। हम कितना भी अपने शरीर को बचाने के लिए कितना भी अपना सब कुछ लगा दें, लेकिन जिस दिन मृत्यु आएगी तो एक ना एक दिन हमारे चाहने ना चाहने से हमें शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि देवताओं की सेवा के लिए दधीची ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। और उन्होंने शरीर कैसे त्यागा कि अपनी आत्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणार बिंदों में लगाया, पहले अपने मन को भगवान के चरणार बिंदों पे केंद्रित किया, और फिर ये जो पंचभूत से जो बना स्थूल शरीर है हमारा, इसको त्याग दिया। उससे पहले ही वो भगवान में लीन हो चुके थे दधीची मुनि। फिर उसके पश्चात जो स्वर्ग के राजा इंद्र थे, उन्होंने दधीची की हड्डियों से विश्वकर्मा से एक वज्र बनवाया,
और वज्र तैयार करा के उन्होंने पूरा अपने सैनिकों के साथ अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर उस वज्र को लेके अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध भूमि में निकल पड़े, वृतासुर से युद्ध करने के लिए। तो ऐसा बताते हैं कि सतयुग के अंत और त्रेता युग के प्रारंभ में नर्मदा नदी के तट पर इन दोनों देवी देवताओं और असुरों के बीच जो युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। और युद्ध इतना भयंकर था कि असुरों ने देवताओं की सेना के समस्त जितने भी नायक थे, जितने भी युद्ध भूमि में बड़े बड़े योद्धा थे, सबको तितर बितर कर दिया। और बाद में जब असुरों के जो हथियार थे और जो उनकी शक्तियां थी वो चूक गई, तो उन्होंने देवताओं पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष, पत्थर सब कुछ बरसाना प्रारंभ कर दिया। देवताओं ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन असुरों की सेना के भय के कारण युद्ध भूमि से भागने लगे। जब देवताओं ने पूरी उसके साथ वो करा, तो असुर लोग थोड़ा भयभीत हो गए और उनकी जो सेना के जो नायक थे, असुरों की जो सेना के नायक थे, वो डर गए और डर के मारे वो इधर उधर भागने लगे। तो जब वृतासुर ने देखा कि मेरी सेना के जो नायक हैं अच्छे अच्छे, और वो डर रहे हैं और भाग रहे हैं, तो उन्होंने वहां उनको उपदेश भी दिया है। वृतासुर ने अपने सैनिकों का बल बढ़ाने के लिए वहां उपदेश, पहले हंसे वो कि कितने कायर हैं ये लोग, और फिर उनको उपदेश दिया। और फिर उनको धर्म के नियम बताए, युद्ध के नियम बताए। और उपदेश बहुत सुंदर था जब वो दे रहे थे। उन्होंने यही बोला कि इस संसार में जन्मे सभी जीवों को मरना है, तुम कितने कायर हो, भाग रहे हो। जैसे भगवान भगवत गीता में भी हम देखते हैं, जब अर्जुन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं युद्ध करूं ना करूं, तो वहां भी भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। सिमिलरली यहाँ भी वही उपदेश है कि तुम मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो। इस संसार में कोई भी मृत्यु से बचने के कितने भी उपाय कर ले, मृत्यु तो एक दिन आनी है। तो अच्छा है कि आप युद्ध में युद्ध करते हुए, लड़ते हुए मरो। और वैसे भी इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। अगर तुम लड़ते हुए मरोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और तुम्हारा यश भी बढ़ेगा, तुम्हारी कीर्ति भी बढ़ेगी। और योद्धाओं को जो मृत्यु है वो यशस्वी चुननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि योद्धा कायरों की तरह अपना मर जाए अपना ही। अगर योद्धा है वास्तव में, तो उसको युद्ध लड़ते हुए मरना चाहिए। और यहाँ बत्रासुर जो अपने सैनिकों को उपदेश दे रहे हैं कि यशस्वी मृत्यु के दो ही उपाय हैं। अगर किसी को यशस्वी मृत्यु पानी है तो उसके दो ही उपाय हैं। या तो तुम भक्ति योग के द्वारा अपना शरीर अपने भगवान के चरणों में लगा के उसको त्याग कर दो, और पुरुषोत्तम के भगवान के चरणों में चिंतन हो गए। या फिर तुम जो है युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करते हुए बिना पीठ दिखाए बढ़ जाओ। तो इस दो तरह की जो मृत्यु है, इसको बहुत अच्छी माना गया है। तो वृतासुर ने अपनी सेना के नायकों को बहुत समझाया, बहुत उपदेश दिया, किंतु वो इतना डर गए, इतना भयभीत हो गए कि वो काया की तरह युद्ध छोड़ के भाग गए। और जब वो युद्ध के मैदान से भाग गए, तो वृतासुर ने अकेले ही देवताओं से डटकर मुकाबला किया। और इतना क्रोध में आ गया, अपने पैरों तले देवताओं की जो सेना थी उसको इस तरह रौंद डाला, जैसे एक मदमस्त हाथी अपने पैरों तले सबको रौंद डालता है, पागल हाथी जैसे डालता है। तो प्रताशुर ने, ऐसा नहीं है कि वो अकेला लड़ रहा था, तो उसने अकेले ही वो इतने सामर्थ्य रखता था कि इंद्र को उसने कई बार ऐसी स्थिति में डाल दिया कि इंद्र बहुत परेशान हो गए। और इंद्र ने दधीची की हड्डियों से जो बनाया हुआ वज्र था, जब इंद्र ने देखा कि अभी कंट्रोल नहीं आएगा, तो जिस वज्र को उन्होंने दधीची मुनि की हड्डियों से तैयार किया था, उससे पहले उसकी एक भुजा काटी, फिर दूसरी भुजा काटी। तो जब उसकी बतासुर की दोनों भुजाएं काट दी, तो वृतासुर बहुत और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया, और उसने अपना भीम का शरीर जो बिल्कुल धारण कर लिया, और इंद्र को उसके ऐरावत हाथी के साथ निगल लिया। मतलब इतना शक्तिशाली था। एक बार जब युद्ध हो रहा था इंद्र के साथ, तो वृतासुर ने इंद्र के जो हाथी था ऐरावत, उसकी ठोड़ी पे ऐसा अपना वो मारा
कि उसकी ठोड़ी पे लगते ही वो भूमि पे गिर पड़ा, उसका इंद्र का ऐरावत हाथी, और इंद्र समेत इंद्र भी भूमि पे गिर पड़े, और 14 गज पीछे वो हाथी उठ गया, ऐसा इसमें वर्णन है। तो सोचो मतलब कितना उस टाइम पे जो इंद्र जैसी पोजीशन पे भी, और इतना मतलब क्या रहा होगा उस टाइम पे। मैं जब पढ़ रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि कैसा युद्ध होगा वो। तो वृतासुर के पेट में जब इंद्र अपने नारायण कवच से चले गए, और जब वो निकल गए, क्योंकि उनके पास नारायण का कवच था, तो इंद्र को जब निगल लिया उसके ऐरावत हाथी के साथ वृत्रासुर ने, तो वो सुरक्षित लौट आए, मतलब उसके मुख से सुरक्षित निकल गए। और आके उन्होंने फिर अपने शक्तिशाली जो वज्र था उससे उसका सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। तो बतासुर का ऐसे बताते हैं कि उनका जो सिर काटने में इंद्र को पूरा 1 वर्ष लग गया। और वास्तव में इंद्र ने वृतासुर के उस शरीर के खंड खंड किए जिसको उसने स्वयं त्याग दिया था। वृतासुर अपनी आदि मूल चेतना भी भगवान शंकर का संगी बनने के लिए भगवान के परम धाम चला गया। तो ये युद्ध बहुत भयानक था, और बहुत वो था, और इसमें बहुत कुछ हमारे सीखने के लिए है। और इससे हमें बहुत सारी टेक अवे भी हमें मिलती हैं कि जब भगवान प्रकट हो गए तो देवताओं को उपदेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देवता बत्रासुर का वध करने के लिए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि देवतागण भी शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि वह भी भौतिक कामना के लिए ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं, जबकि उन्हें ये भौतिक कामना की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। और जब इसमें वृतासुर का और इसका युद्ध हो रहा है, देवताओं का युद्ध हो रहा है, तो वृतासुर बहुत अच्छी उन्होंने भगवान के लिए प्रेयर की है, और वो अपने मन में स्मरण कर रहे हैं कि हे भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन चुकूंगा? आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं सब लोग, मेरे जीवन का आधार क्या है? मैं तो आपके दासों का दास बन सकूंगा अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो, जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहेगा, और मेरी जो वाणी है वो नित्य आपके गुणों का गान करती रहेगी, और मेरा जो शरीर है वो आपकी प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहेगा। तो यहाँ पे देवताओं की और वृतासुर की सबकी बहुत अच्छी अच्छी स्तुति और प्रेयर है इस पूरे चैप्टर पे। और इसमें जो शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो सबसे लास्ट में इनका कंक्लूजन दिया है कि वास्तव में वृतासुर नहीं अपितु इंद्र मारा गया था। और वो लिखते हैं इसमें कि जब वृतासुर ने हाथी समेत इंद्र को निगल लिया, तो उसने सोचा कि मैंने तो इंद्र को मार डाला, तो लड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अब मुझे भगवान के परम धाम जाना है। और उसने इस प्रकार सोचते हुए, जब वो ऐसा सोच रहे थे, तो अपनी जितनी भी शारीरिक क्रियाएं थी वृतासुर की, उन्होंने वो बंद करके और वो समाधि में लीन हो गए। तो इसी स्थिति का फायदा उठाकर जब वृतासुर की शरीर की मौन अवस्था में बिल्कुल वो अपना मेडिटेशन में बैठे थे, तो इंद्र ने उसी सिचुएशन का फायदा उठाकर उसका पेट फाड़ डाला, और वृतासुर की जो समाधि के कारण वो उसके पेट से बाहर निकल आया, क्योंकि वृतासुर समाधि में लीन था। और इंद्र उसकी गर्दन काट लेना चाहता था, किंतु वह इतनी कठोर थी कि उसको काटने में पूरा 360 दिन लग गए। तो वास्तव में वो शील कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ कह रहे हैं कि वास्तव में इंद्र ने वृतासुर के उस शरीर को नहीं खंड खंड किए जिससे उसने स्वयं त्याग दिया था। स्वयं वृतासुर नहीं मारा गया, वृतासुर अपनी ही आदि मूल चेतना में भगवान शंकर क्षण का संगी बना, और बनने के लिए उसने परम भगवान के धाम में चला गया। तो यहाँ पर जो है ये वृतासुर का जो वर्णन है, इससे हम समझ सकते हैं कि हम जो कलयुग के जीव हैं, हम भौतिक कामनाओं के लिए कितना वो करते हैं। और उसने, वृतासुर ने जितना भी युद्ध लड़ा, उसने
इंद्र से जब युद्ध लड़ा तो कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया। बहुत रूल्स रेगुलेशन के साथ उसने नियम से बहुत उससे युद्ध लड़ा। इवन जब कई बार ऐसा भी हुआ कि इंद्र का शस्त्र, जब वो लड़ रहे थे तो इंद्र का जो शस्त्र था वो भी भूमि पे गिर पड़ा, लेकिन वृतासुर ने ऐसा नहीं कि उसपे पीछे से वार किया। जबकि इंद्र के सेना नायकों ने वृतासुर की सेना पर पीछे से वार किया, तो वो वहां धर्म के उपदेश भी दे रहे हैं वृतासुर को। वृतासुर ने वहां बताया है कि आप कैसे मतलब ये युद्ध लड़ रहे हो। पर ये तो स्थूल जो मानव पंच तत्व से जो शरीर है, इसको मारने के लिए आप छल कपट सब कुछ। तो वृतासुर की जो प्रार्थना है वो बहुत सुंदर प्रार्थना है। और राजा इंद्र भी जो है वो सोच रहे थे कि वृतासुर इतना महान भक्त कैसे है, मतलब इतने अच्छे उस तक पद तक कैसे उठ सका। लेकिन फिर वो बाद में स्मरण करते हैं कि जहां तक प्रहलाद महाराज की बात है, वो भी नारद मुनि से दीक्षित थे, असुर वंश में भी जन्म लेकर उनके परम भक्त हो सके। तो वृतासुर के विषय में भी इंद्र को कोई ऐसा ही दृष्टिगोचर नहीं हुआ, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि वृतासुर जैसा उच्च कोटि का भक्त भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के चरण कमलों में अपने मन को अपरिचित भाव से स्थिर कर सका। तो बहुत सुंदर इसमें प्रेयर है, जो कि हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। भगवान ने जब प्रकट हो गए हैं तो वो उपदेश दे रहे हैं देवताओं को, और उपदेश दे रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि हे बुद्धिमान देवताओं, मतलब वो सीख हमारे लिए है। मुझे ऐसा लगता है कि वो सीख हमारे लिए है। यद्यपि ये सत्य है कि मेरे प्रसन्न हो जाने पर सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो, कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक शुद्ध भक्त होता है जिसका मन विशिष्ट भाव से मुझ पर ही स्थित है, जो मेरे ही उसमें लगा रहता है, मेरी ही भक्ति में निरंतर लगा रहता है और मुझसे कुछ नहीं मांगता, तो यहाँ पे भगवान थोड़ा सा निराश है कि देवता है जो कि शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं और शुद्ध भक्त नहीं है अपने आप को, वो भौतिक कामनाओं के लिए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और भगवान उनको कह रहे हैं कि जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ मानते हैं, उनके जीवन का परम धर्म ही ये होता है कि वो भौतिक संपत्ति के ही लिए भगवान की स्तुति करते हैं। वो कृपण है, कंजूस है, क्योंकि वे आत्मा की परम आवश्यकता को, हित को नहीं जानते कि उन्हें क्या मानना चाहिए। यदि कोई ऐसे मूर्खों की भी इच्छा पूर्ति करता है तो वो भी मूर्ख ही समझा जाए। तो भक्ति योग में जो दक्ष, जो शुद्ध भक्त है, वो कभी भी भौतिक सुख की कामना के लिए कुछ भी इच्छा नहीं करते, और जो भी है भगवान से वो आध्यात्मिक स्तर तक उठने के लिए ही अपना प्रयास करते हैं। तो बहुत सुंदर ये युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में। और बहुत कुछ लर्निंग्स हैं, बहुत कुछ प्रेयर्स हैं इसमें, धर्म के नियम भी हैं, भगवान कृष्ण की स्तुति भी है जब देवताओं ने भगवान को ग्लोरीफाई किया है, देवताओं ने जब बत्रासुर को जो उपदेश दिए हैं। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आई थिंक टाइम हो गया होगा, मेरे पास घड़ी हाँ नहीं है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम।